पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है। भारत में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस कोरोना काल में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो वो हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्स। लेकिन उसके बाद भी कई जगहों से कई ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आ रही है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। आज हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर जो नज़ारा दिखा रहे हैं उसे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इस कचरे को उठाती हुई ये महिला ना तो कोई सफाई कर्मी है और ना ही कोई नर्स है, बल्कि ये महिला है एक मरीज। आपको बता दें कि रांची के धुरवा स्थित पारस हॉस्पिटल का ये नज़ारा है और कचरा उठाती ये महिला वहाँ की महिला पेशेंट है। गंदगी से परेशान होकर के महिला खुद ही कचरे का उठाव कर रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस महिला ने न केवल कचरे उठाए बल्कि दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से बाथरूम में भी लगे कचरे को उठा रही है और सफाई कर रही है। ये तो हो गई महिला पेशेंट की सफाई करते हुए तस्वीर। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज बेड पर पड़ा हुआ है और मरीज के नीचे बॉटल का अंबार है। इन तस्वीरों को देख करके कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग या फिर हमारी सरकार सफाई को लेकर के लगातार कई तरह के दावे कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सफाई कर्मी अपने काम को बखूबी नहीं निभा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर के महिला पेशेंट खुद ही सफाई करने में लग गए हैं। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद सरकार इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है। मैं पारस हॉस्पिटल धुरवा रांची से बोल रही हूँ। मैं शारदा मारोदिया। मैं 13 दिन से यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हूँ। एक दिन भी बाथरूम नहीं साफ हुआ, कूड़े का अंबार लगा हुआ। मैं प्रतिदिन बाथरूम साफ कर रही हूँ, प्रतिदिन कचरा फेंक रही हूँ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए कि हम लोग यहाँ ठीक होने आए हैं कि बीमार होने आए हैं? यहाँ कोई नर्स डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं करता है। बताइए, हमारे प्रशासन से सरकार से अपील है कि हम लोग के लिए कुछ किया जाए। हम लोग ऐसा लगता है जैसे जेल के अंदर बंद हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग मरने आए हैं कि यहाँ पे जीने आए हैं? रांची धुरवा हॉस्पिटल में हम लोग को ट्रांसफर किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ कोई आज 12 दिन हो गया है, कोई किसी तरह से लैब टेस्ट के लिए नहीं ले जा रहा है। हम लोग को यहाँ एकदम पूरी घुटन हो रही है। यहाँ की रूम में देखिए 4 दिन से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अब जो हो रही है कोई दवा मेडिकल चाहे कुछ यहाँ पे किसी तरह की कोई साधन नहीं है। अब सरकार से हमें अपील है कि किसी तरह से हमें यहाँ से डिस्चार्ज करने का अनुमति दे। जी, तो आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना तो सरकार और ना ही अस्पताल प्रशासन मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है। जिस तरीके से महिला कर्मचारी ने खुद से ही अस्पताल की सफाई की, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हम समझ सकते हैं कि जब कोई महिला अस्पताल में भर्ती होती है तो उसकी स्थिति कितनी नाजुक होती है और ऐसे में अगर उसे खुद ही अस्पताल की सफाई करनी पड़े तो ऐसे में सरकार और इसके साथ ही प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। अब ऐसे में सवाल और भी कई उठ रहे हैं कि जिस समय महिला सफाई अस्पताल में कर रही थी उस समय क्या अस्पताल में कोई कर्मचारी या डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे जो महिला को रोक सके। कई सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर भी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग पर भी। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि सरकार लगातार ये दावे भी कर रही है कि मरीजों की सुविधा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें, ये नज़ारे अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कुछ रुख करती है।